हाँ तो प्यारे साथियों, क्या हालचाल आप सभी के। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से लग रहे होंगे। ठीक है, इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ आपसे। ठीक है, लगता भी है मुझे कि हाँ यार वाकई में आप तैयारी में लगे हुए हो, और लगना भी चाहिए भाई। वर्दी तो तभी मिलेगी जब मेहनत करेंगे। बिना मेहनत के घर पे कोई वर्दी थोड़ी ना दे के जाएगा। ठीक है चलो, नया टॉपिक पढ़ते हैं ना एक। क्या सर यार, आप भी आते ही पढ़ाना शुरू। पढ़ने के लिए तो आ रहे हैं अपन, वैसे अपन तो ज्यादा बड़ी तो क्लास करते ही नहीं है ना। देखो, आज एक अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही हाँ, अच्छा टॉपिक अपन ये कह सकते हैं। समझने वाली बातें है नहीं उसके अंदर, याद रखना पड़ेगा आपको। तो ठीक है, टॉपिक का नाम है नदियों किनारे बसे हुए प्रमुख नगर। भाई किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ठीक है, इसमें अब क्या ही समझाऊंगा तुम्हें ना, फिर भी पढ़ेंगे अपनी चीज को, साथ साथ याद करेंगे ना। मेरे भी याद नहीं है। चलो देखो, नदियों के किनारे बसे शहर। ठीक है, किनारे बसे प्रमुख नगर, ये लिखो, बसे प्रमुख नगर। नदियों वाली क्लास अपन ने खत्म कर ली। नदियां तो पढ़ी ली अपन ने, तो नदियों के बारे में पढ़ लेना और पढ़ लेना। ठीक है भाई, चलो जी चलो, इधर देखो फटाफट से देखना, फटाफट से। हाँ, पहले अपनी आती यमुना नदी। देख ले यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, दिखाओ सर। देखो, एक बसा हुआ है अपना आगरा, नेक्स्ट दिल्ली, और सर, और सब बढ़िया, आप बताओ। तो और आएगा मथुरा। ठीक है, एक आता है इटावा। ये कुछ शहर हो गए। दूसरा लिखो, दूसरा कौन सी नदी लिखोगे आप, छिपरा लिख लो। ठीक है, जैसे जैसे याद आती जाएंगी लिखते जाएंगे। छिपरा पे बसा हुआ है उज्जैन, एमपी के अंदर। ठीक है आप लिखो सतलज, सिंधु की सहायक नदी। सतलज पे लुधियाना, लुधियाना और फिरोजपुर, फिरोजपुर। करो याद इसको, लिखो भी तो गए। फिर लिखो कृष्णा, कृष्णा नदी पे विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। ठीक है, कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा। 5 नंबर पे लिखो गंगा। कौन सी लिखोगे, गंगा नदी। गंगा पे लिखना हरिद्वार, हरिद्वार, वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, कानपुर, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। ये कुछ शहर हो गए। 6 नंबर पे लिखो आप झेलम, झेलम पे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी। अब कमेंट में आपको बताना है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है या फिर एक राज्य है। ठीक है फिर आती है रामगंगा, गंगा की सहायक नदी है रामगंगा। रामगंगा पे यूपी का बरेली। ठीक है, गाना भी बना हुआ है ना इसका एक, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, तो ये वही वाला बरेली है। ठीक है, 7 नाम हो गए यमुना का। आगरा, दिल्ली, मथुरा, इटावा, ये शहर बसे हुए यमुना नदी पर। उसके बाद देखना, छिप्रा पे उज्जैन, सतलज पे लुधियाना फिरोजपुर, कृष्णा नदी पे अपना बसा हुआ है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का, गंगा नदी पर हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, झेलम नदी पर श्रीनगर, और रामगंगा नदी पर कौन सा बसा हुआ है अपने, बरेली। ठीक है, एक नाम और देखो, 8 नंबर पे साबरमती, साबरमती। ठीक है, साबरमती नदी पर कौन सा बसा हुआ है, तो इसमें देखना, एक तो लिखो गांधीनगर, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ठीक है सर, और एक लिखो आप अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है, गांधीनगर और अहमदाबाद नेक्स्ट चले, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। कितने नाम देख लिए पढ़ने, 8। ठीक है, 8 देख लिए। 8 के बाद में आगे चलना आप स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी रेखा, स्वर्ण रेखा नदी। इस पे है जमशेदपुर, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। और इसी नदी पे है ना एक बांध बना हुआ है हुनरू बांध,
झारखंड का सबसे ऊंचा बांध, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक लिखो आप मूसी नदी पर, कौन सी नदी पर? मूसी नदी पर हैदराबाद शहर बसा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखोगे आप? एक लिखो आप तुंगभद्रा, क्या लिखोगे? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा पे अपना कौन सा शहर बसा हुआ है? तुंगभद्रा पे कौन सा है यार? तुंगभद्रा पे अपना आता है कुरनूल। कौन सा? कुरनूल, आंध्र प्रदेश का। कुरनूल आंध्र प्रदेश। एपी तो आप अरुणाचल प्रदेश समझोगे इससे, तो आंध्र प्रदेश लिखो, आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं दोनों, मूसी और तुंगभद्रा। एक लिखो आप कौन सा लिखोगे? हुगली, हुगली नदी लिखो। हुगली नदी पे कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, ठीक है भाई। ये गंगा की क्या है? वितरिका है, वितरिका। वितरिका समझते हो ना, बताया था ना उस दिन। एक लिखो आप कावेरी, के फॉर कावेरी। श्री रंगपट्टनम, ठीक है, श्री रंगपट्टनम। और एक शहर आता है तिरुचिरापल्ली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक लिखो सरयू नदी पर, सरयू, जिसे अपन घाघरा नदी बोलते हैं, इस पे क्या बसा हुआ है? तो इस पे अपना अयोध्या बसा हुआ है, ठीक है, अयोध्या शहर बसा हुआ है। और एक लिखो ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र पर एक तो गुवाहाटी, अच्छा जी, और एक लिखो डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, ये दो शहर बसे हुए हैं, ठीक है। स्वर्ण रेखा पर जमशेदपुर, मूसी नदी पर हैदराबाद, तुंगभद्रा पर कुर्नूल, हुगली नदी पर कोलकाता, कावेरी पर श्रीरंगपट्टनम, सरयू पर घाघरा, सरयू और घाघरा एक ही है, ठीक है, सरयू का नाम ही क्या है? घाघरा है। अयोध्या शहर बसा हुआ है, ठीक है, राम जी की जन्मभूमि। और ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। ये कुछ नाम हो गए अपने, ठीक है। और तो कौन सी रह गई, याद करने दो। हाँ लिखो, एक लिखो गोदावरी नदी पर, ठीक है, गोदावरी नदी पर, गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र का नासिक शहर स्थित है, नासिक, ठीक है। एक लिखो आप गोमती नदी, कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती पर लखनऊ, लखनऊ और जौनपुर शहर स्थित है, लखनऊ और जौनपुर शहर स्थित है, ठीक है। दो नदियां ये हो गई। और तो क्या रह गई अपने? सतलज हो ही गई, साबरमती हो गई, रामगंगा हो गई, महानदी, हाँ महानदी लिखो, एक लिखो महानदी, महानदी। महानदी पर कटक और संबलपुर, ये शहरों के नाम है, याद कर लेना, ठीक है भाई, कटक और संबलपुर। तो ये हो गए अपने कुछ मुख्य मुख्य जो नदियां थी, ठीक है, जहां तक अपने एग्जाम में अधिकांशतः पूछी जाती है, उनके हिसाब से अपन ने शहरों के नाम देख लिए, ठीक है। महानदी पर कटक और संबलपुर, इधर गोदावरी पर, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, नासिक, ठीक है, गोमती पर लखनऊ और जौनपुर आ गया। और तो कौन सी हो गई नदियां? अपने कृष्णा देख ही ली थी, कावेरी देख ही ली। एक नर्मदा, नर्मदा लिखो, नर्मदा नदी पर जबलपुर, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर। एक लिखो आप ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी, ताप्ती, इस पर है अपना सूरत गुजरात का, सूरत गुजरात का शहर, ठीक है। एक लिखो आप चंबल नदी, चंबल नदी, ये यमुना की सहायक नदी है, इस पे कोटा शहर, राजस्थान का कोटा शहर बसा हुआ है, जिसे एजुकेशन का हब कहा जाता है कोटा को, ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखना। और तो अपने कौन सी रह गई? हुगली हो गई, चंबल हो गई, नर्मदा हो गई, मूसी हो गई, चिप्रा हो गई, ठीक है, कृष्णा हो गई, गोमती, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सरयू, कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, स्वर्ण रेखा, मूसी, तुंगभद्रा, हुगली, महानदी, चंबल हो गई, बस यही नदियां हैं, ठीक है, और इनके किनारे बसे ये शहर हो गए, ठीक है भाई। ये जो अपना टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख
बसे बसे, एक कटो, ठीक है, एक को हटा दो यहाँ से। नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, वही देख लिया अपन ने, कुछ ये देखे, कुछ अपन ने अभी जस्ट पहले देख लिया है ना, 7-8 नाम जो भी थे, बस यही पूछे जाते हैं अधिकांशतः। आपको प्रश्न पूछेगा कोटा निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन आएगा कावेरी, यमुना, गंगा, चंबल। फिर आपको चंबल करना होगा उसके अंदर, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आएगा कि निम्न में से गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है, फिर देगा आपको जमशेदपुर, जबलपुर, ठीक है, कानपुर, और एक दे दे कुरनूल। फिर आपको क्या करना होगा? कानपुर, ठीक है। चलो, ऐसे प्रश्न आएंगे इस टॉपिक से, और ये टॉपिक भी अपना क्या होता है, पूरा हो जाता है ना, इतना ही है ये टॉपिक। अब कौन सा टॉपिक पढ़े भाई, क्लास तो अपनी बहुत कम होगी, छोटी सी क्लास होगी, इतनी छोटी क्लास थोड़ी ना करेंगे। चलो एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, कौन सा पढ़े आप बताओ, कौन सा पढ़े? बंदरगाह पढ़ ले, चलो। बंदरगाह, चलो भाई बंदरगाह पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। बंदरगाह। पहला सवाल, बंदरगाह होता क्या है ना, समझ रहे हो बंदरगाह किसे कहते हैं? तो देखो इधर, बंदरगाह वही स्थान होता है जो अपने भारत के किसी भी तटीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं ना, तटीय क्षेत्र में, यानी कि किसी नदी के किनारे, किसी समुद्र के किनारे, किसी महासागर के किनारे क्या हो, बनाया जाता है। एक सुरक्षित स्थान होता है जहां पे अपने बाहर से आने वाले जहाज रुक सके सुरक्षित रूप से, ठीक है, और यहां से जाने वाले जहाजों में सामान क्या कर सके, अपन लोड करके भेज सके, बाहर से आने वाले जहाजों में सामान अनलोड करके वहां पे अपन रख सके स्टोर रूम्स में, ठीक है। तो ये वाला स्थान होता है क्या, बंदरगाह, जहां पे जहाज क्या होते हैं, मेंटेनेंस वगैरह वहां उनका हो जाता है, ठीक है, सुरक्षित रहते हैं, चोरी वगैरह का खतरा नहीं होता, ठीक है। तो विश्राम स्थल मान लो एक प्रकार से, यहाँ से जा रहे हैं, थोड़ी देर रुक गए यार, थक गए यार, थोड़ा सा विश्राम वगैरह किया, रेस्ट रेस्ट रिलैक्स लिया, और उसके बाद फिर यात्रा पे चले गए। या फिर बाहर से जो अपन सामान वगैरह मंगवाते हैं विदेशों से आयात होता है, उन सामान को भी यहाँ पे अनलोड किया जाता है, कि उतारा जाता है, ठीक। यहाँ से अगर अपने देश से किसी दूसरे देश में अपन कोई वस्तु सामान भेज रहे हैं, तो यहाँ से उनको लोड करके दूसरे देशों में भेजा जाता है। ये काम बंदरगाह का होता है। अपने भारत के अंदर मुख्य रूप से देखें तो 13 तो बड़े बंदरगाह स्थित है, ठीक है, बड़े बंदरगाह स्थित है, और 200 छोटे बंदरगाह स्थित है, ठीक है, 200 छोटे बंदरगाह स्थित है। जो बड़े बंदरगाह होते हैं इन पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है, इन पर अधिकार किनका होता है, केंद्र सरकार का। इनके विषय में जो भी बात होगी, जो भी कानून होगा, जो भी चर्चा होगी, वो कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। बाकी जो छोटे बंदरगाह होते हैं इन पर एक्शन जो भी काम करेगी वो करेगी अपनी राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार, ठीक, ये इनके काम होते हैं। ये बट गए सरकार के हिसाब से। छोटे अगर बंदरगाह हैं, अगर वो अपने तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु सरकार देखेगी, केरल में है तो केरल सरकार देखेगी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में तो पश्चिम बंगाल की सरकार देखेगी। मगर जो बड़े बंदरगाह होते हैं, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो अरुणाचल उसमें अपने कह सकते हैं आंध्र प्रदेश में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो अपने कर्नाटक में हो, उन सब पर किसका अधिकार होगा, केंद्र सरकार का अधिकार होगा। जो भी नियम कानून कायदे बनेंगे वो सब कौन देखेगी, केंद्र सरकार देखेगी, ठीक है। तो ये हो गई थोड़ी सी बात अपने बंदरगाह की, ठीक है। अब अपन देखते हैं भारत की जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे एक रफ मैप बनाता हूँ अपने भारत का, प्रायद्वीपीय हिस्सा बनाता हूँ अपने, ये भारत का क्या है, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर स्थान है ना, हिस्सा है। समझना भी इधर, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहां पे आता है कौन सा बंदरगाह, तो बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह, ठीक है, कांडला बंदरगाह, जिसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है, दयाल, दलाल हो गए तो दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। ये लो, कहाँ पे है ये, गुजरात में। पहला बंदरगाह देख लो आप, तो कांडला बंदरगाह जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है, गुजरात के अंदर है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अपन महाराष्ट्र की ओर। जो ये वाली जगह है,
किसके अंडर में आती है ये? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। अब महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से बंदरगाह हैं देखते हैं। एक तो आता है अपना कौन सा? नाहवा सेवा, ठीक है, सेवा, ये बंदरगाह का नाम है, जिसे अपन बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। और एक आता है यहाँ पे मुंबई बंदरगाह, दो बंदरगाह हो गए ना, नावा सेवा और मुंबई बंदरगाह। कहाँ पे आता है ये? महाराष्ट्र के अंदर, ठीक। आगे नंबर आता है गोवा का। किसका? गोवा का। गोवा में देखो आप, गोवा में जो बंदरगाह आता है उसका नाम है क्या? मार्मा गांव, ठीक है, मार्मा गांव या फिर मार्मा गोवा। कहाँ पे आता है? गोवा के अंदर, ठीक है। समझ में आई बात? जी समझ में आई। उसके बाद आता है अपने कर्नाटक, ये वाला हिस्सा इधर। कर्नाटक में जो बंदरगाह आता है उस बंदरगाह का नाम है न्यू मंगलोर। क्या नाम है? न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। कहाँ पे आता है ये? कर्नाटक में आता है, ठीक। और अंत में आता है अपने केरल के अंदर जो बंदरगाह, ये वाला, यहाँ पे जो बंदरगाह है उसको कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह। कौन सा? कोच्चि, ठीक है। कोच्चि कहाँ पे है? तो जवाब आएगा सर ये केरल में है, ठीक। एक विशेष बात इसके बारे में ध्यान रखना, कोच्चि जो है वो क्या है? इसका एक उपनाम है, इसे अरब सागर की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्न आएगा कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो कोच्चि बंदरगाह को, ठीक है। मुंबई के विषय में ध्यान रखना, ये क्या है? प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है, नेचुरल बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है भाई। ये लो आगे देखो, ये तो पढ़ने किस और के देख रही? पश्चिम के बंदरगाह। पश्चिम में कौन कौन से? कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर, नावा सेवा मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र के अंदर, मारमा गोवा गोवा के अंदर, न्यू मंगलोर कर्नाटक के अंदर, कोच्चि बंदरगाह अपने केरल के अंदर है, ठीक है। इधर चलते हैं अपन पूर्व की ओर। पूर्व में अपने इस एरिया के अंदर आता है क्या? इस वाले हिस्से में अपना तमिलनाडु, ठीक है। अब तमिलनाडु में तीन तीन चार बंदरगाह है, कौन कौन से हैं? एक तो लिखो तूतीकोरिन, ये भी कहां पे है? तो ये भी तमिलनाडु में है, ठीक। उसके बाद लिखो आप एन्नोर पतन या एन्नोर बंदरगाह, ये भी कहां पे है? तमिलनाडु में है। और एक लिखो आप चेन्नई, ठीक है। चेन्नई, ये भी कहां पे है? तो ये भी तमिलनाडु में है। यानी कि तमिलनाडु में कौन कौन से हो गए? तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह के बारे में एक बात क्या है, ये प्राचीन, सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह, यानी कि मानव निर्मित बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा ऊपर और चलते अपन उत्तर की ओर, तो यहां पे अपने आता है क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह आता है विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम, ठीक है। प्रश्न आएगा आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है? बंदरगाह है, ठीक है। तो ये आएगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है भी। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर अपन जब जाते हैं तो अपन यहाँ पे क्या आता है? तो यहाँ पे सर उड़ीसा आता है। कौन सा आता है? उड़ीसा। और उड़ीसा में जो बंदरगाह है उसको बोलते हैं अपन पाराद्वीप, ठीक है, पाराद्वीप। ओडिशा के अंदर पाराद्वीप भी मिल सकता है, तो पाराद्वीप भी मिल सकता है, ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, धैर्य से काम लेना है। और अंत में अपना यहाँ पे आता है पश्चिम बंगाल। क्या आता है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह है उसका नाम है कोलकाता बंदरगाह है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। आई बात समझ में? समझने वाली तो क्या थी, याद रखने वाली थी, ठीक है। यानी कि एक बार देखो इधर, गुजरात में कांडला बंदरगाह, जिसका नाम क्या रख दिया गया? दीनदयाल बंदरगाह। उसके बाद गोवा के, महाराष्ट्र में नाहवा सेवा मुंबई बंदरगाह। गोवा के अंदर
मारमा गोवा, कर्नाटक के अंदर न्यू मंगलोर, कोच्चि के अंदर केरल के अंदर कोच्चि, तमिलनाडु के अंदर तूतीकोरिन, एन्नोर पत्तन या एन्नोर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह भी कौन सा है? चेन्नई है। ठीक है, सबसे प्राचीन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ओडिशा के अंदर पाराद्वीप, पश्चिम बंगाल में कोलकाता। ठीक है, आई बात समझ में। और अपन ने देखा था कि अभी शुरू में पढ़ा था कि क्या जो बंदरगाह होते हैं वो या तो किसी नदी के किनारे होंगे, या किसी समुद्र के किनारे होंगे, या किसी महासागर के किनारे होंगे। ठीक है, तो ये अपने क्या है, तटीय क्षेत्र ही तो है। जब अपन ने तटीय सीमाएं पढ़ी, तटीय सीमा पर स्थित राज्य पढ़े, तो अपन ने ये तो पढ़ा था गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, यही तो पढ़ा था अपन ने। तो 6 जो अपने बंदरगाह आते हैं वो पूर्व में आते हैं, पश्चिम में आते हैं, और 6 ही अपने पूर्व में आते हैं। एक बार मेरे साथ वापस से दोहराना इनको। गुजरात में कांडला बंदरगाह, जिसे अपन दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं। ठीक है, उस पर नेक्स्ट महाराष्ट्र के अंदर नावा सेवा, और एक नावा सेवा का नाम तो क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और एक आता है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई बंदरगाह क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। गोवा के अंदर मारमा गोवा, कर्नाटक में न्यू मंगलोर, केरल में कोच्चि, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोच्चि को, जवाब ये आएगा आपका। तमिलनाडु में तूतीकोरिन, एन्नोर, चेन्नई। ठीक है, जो अपना सबसे कृत्रिम जो बंदरगाह है वो क्या है, चेन्नई है। ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, अपने ओडिशा के अंदर पाराद्वीप, और पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह। ये कुछ इंपोर्टेंट बंदरगाह है। ठीक है, एक प्रश्न ये आएगा आपके लिए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, प्रश्न क्या आएगा, गहरा, गहरा से पहले लिखो सबसे गहरा बंदरगाह, पॉइंट बना के लिखो सबसे गहरा बंदरगाह, गहरा बंदरगाह है। तो जवाब में क्या लिखोगे इसमें, कृष्णापट्टनम। क्या लिखोगे, कृष्णापट्टनम, ये सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, एक फैक्ट वाली बात ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बस यही बातें थी बंदरगाह के बारे में। ठीक, आज की कक्षा में अपन ने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से बताओ। एक तो अपन ने देखा कि नदियों के किनारे बसे जो प्रमुख शहर थे उनके बारे में। ठीक है, वो जब कंप्लीट हो गए तो फिर अपन ने देखा अपने बंदरगाह। 13 देश के अंदर 13 तो बड़े बंदरगाह, 200 छोटे बंदरगाह है। ठीक है, कौन कौन से, गुजरात में कांडला, महाराष्ट्र में नावा सेवा, मुंबई, गोवा में मारमागांव, कर्नाटक में न्यू मंगलोर, केरल में कोच्चि, अपने तमिलनाडु में तूतीकोरिन, एन्नोर और चेन्नई। उसके बाद विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में पाराद्वीप, कलकत्ता पश्चिम बंगाल के अंदर। तो ऐसे याद होनी चाहिए। ठीक है, यहीं से प्रश्न आएगा, निम्न में से विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, तो राज्य का नाम बताना होगा। अब अगर आपसे प्रश्न आएगा कि दीनदयाल बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है, फिर आपको बताना होगा क्या, गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आएंगे और उनका इसी प्रकार से अच्छे से जवाब देना है। ठीक है, प्रश्न उठ सकता है, यहाँ पे बनने की संभावना है, क्योंकि ये सारी चीजें फैक्ट वाली है। ठीक, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। प्रश्न ये भी आएगा, अपन नदी देखो, नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर, उनसे तो आएगा। एक नदी वाले टॉपिक से भी प्रश्न उठ सकता है कि गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है, यमुना का उद्गम किस राज्य से होता है। ठीक है, उत्तराखंड से, निम्न में से उत्तराखंड से किस नदी का उद्गम होता है, तो एक नदी का नाम दे दिया, जैसे आपको दे दे कृष्णा दे दे, ताप्ती दे दे, ठीक है, मूसी दे दे। उसके बाद में आपको दे दिया नाम, अपने यमुना दे दिया, फिर आपको यमुना करना होगा। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, मुख्य मुख्य मोटी मोटी। इनकी दूध होता है, दूध समझो, दूध के अंदर जो मलाई होती है ऊपर वाली, अपने को मलाई मलाई उठानी है। ठीक है, नीचे मत जाना, नहीं जल जाओगे। ठीक है, नीचे हाथ दोगे तो जल जाओगे। बस वही काम है कि ऊपर की जितनी मलाई उठाई जाए ना, सारी उठा लो, क्योंकि वहीं से प्रश्न आएगा। ठीक है, और सेहत भी मलाई से ही बनती है, दूध से नहीं बनती। दूध की जो मलाई होती है ना, उसमें घी मिलता है। ठीक है, तो उससे सेहत बनती है। तो आपके लिए तो मैं यही कहूंगा, जितना जीके के अंदर मलाई उठाई जाए ना, ज्योग्राफी नहीं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ठीक है, उसके अंदर जितनी मलाई उठाई जाए, मलाई उठा लो, क्योंकि मलाई से आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, रियल में मलाई मत उठाना, कहने का भाव समझो। जो मुख्य मुख्य एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं ना, पिछले पीवाईक्यूज देखो, उनके हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार, यहां से प्रश्न उठ सकता है, और यहां से पिछली बार उठा था, तो अब के बार यहां से इसके आसपास बनने की संभावना है। तो ऐसे संभावनाएं लगाया करो, ताकि पता तो लगे हाँ आपकी संभावनाएं कितना काम कर रही है। ठीक है, बस ज्ञान आज का यही समाप्त होता है, और नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर ध्यान दे लेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, वो तो आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, ताकि आपके अपने विचार देख सके, आपके क्या रिएक्शन चल रहा है, क्या विचार चल रहा है मन में। ठीक है, और अगर आपका कोई दोस्त हो जो छूट रहा है अभी भी, कि यार मन में तो है तैयारी करने की, पर अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, कहाँ से करो जीके की तैयारी, ज्योग्राफी तो यार भाई सब समझ में नहीं आ रही, क्या करे उसका, तो क्या करना है, उसके पास इसको शेयर कर देना, ले भाई पढ़ तू।
ठीक है। बाकी मेहनत तो हम भी कर लेंगे, तू भी थोड़ी सी मेहनत कर, 1-2 घंटे निकाल, ठीक है, वर्दी लेनी है तो। अगर वाकई में सपने हैं, वही सपना है कि नहीं मेरे को तो लेनी है भाई, तो फिर आप मेहनत करोगे, उसके लिए रोज रोज कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर टाइम पास ही कर रहे हो भाई, आसपास में चाचा जी, ताऊ जी, रिश्तेदार वगैरह को दिखाना है कि छोरा तैयारी कर रहा है, फिर आप तैयारी करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोज एक बैग लटकाओ और मार्केट में घूम के आ जाओ, लोगों को ये लगेगा लाइब्रेरी जाके आए, कुछ को लगेगा कोचिंग जाके आए। बाकी अपने मस्त रहो, रील्स वगैरह देखो। अगर नहीं लगना है तो, और लगना है तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, घिसना तो पड़ेगा खुद को, बस यही है। चलो ठीक है ना, मिलते हैं नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।